Hello students. So today we are going to start our new chapter. I mean new concepts, that is differentiation. ठीक है, तो ये differentiation बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशिएशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा चाहे फिज़िक्स हो चाहे मैथ्स हो, कहीं कहीं तो केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंसेप्ट डिफरेंशिएशन। और तुम्हारी 12th क्लास में जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस इसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं। एक तो होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेशन, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये 5 चैप्टर हैं। ये पांचों चैप्टर कैलकुलस के अंदर आते हैं, कैलकुलस का ही पार्ट है। और इन पांचों चैप्टर में से एग्ज़ाम्स में 44 मार्क्स का आता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है। आउट ऑफ 100 नंबर का पेपर होता है ना 12th का, तो 44 वेटेज है। तो आप समझ सकते हो। और ये सारे चैप्टर डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, किस पे बेस्ड है? डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। चैप्टर नंबर कौन सा था? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पता होगा है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैंने आपको कंटिन्यू बता दिया था कैसे चेक करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब इसमें डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। अब हम वो फॉर्मूलेज देखेंगे। सबसे पहला आता है, देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को। अगर सपोज करो एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, एक्स की पावर कुछ भी है, तो उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाई डी एक्स, है ना। ये तो हो गया कोई भी एक फंक्शन। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे dy बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स का? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर मैं बोलूँ, ये एक फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूँ इसका एग्जांपल देखें, अगर मैं बोलूँ आपको कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स की पावर 7, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा? 7 इंटू एक्स की पावर 6। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। सिंपल है ना। अब इसमें सेकंड फॉर्मूला आता है। सेकंड फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स। जब y x हो, मतलब जो फंक्शन है वो x के इक्वल हो, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले से ही डेराइव्ड है। इसकी एक्स की पावर कितनी है? 1। तो इससे अगर हम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। अब एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो मतलब 1, एक्स पावर 1 माइनस 1 0, तो मतलब एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 क्या होता है? 1। तो 1 आंसर है क्या? तो यही आया ना सर। तो ये फॉर्मूला हो गया। एक तो फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला क्या? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 लिख दो, फिर अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो उस केस में होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू 1/x की पावर n। उस केस में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x की पावर n प्लस 1। ठीक है, उसका रहता है पाँचवा, y इज इक्वल टू 1/x देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x। अगर y की वैल्यू 1/x है और मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोलूँ आपसे, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा log x। ठीक है, याद रखोगे? नहीं, log x नहीं होगा, सॉरी 1/x का होता है -1/x²।
क्योंकि अगर हम इस वाले फॉर्मूले से देखें ना तो -1 इंटू एक्स की पावर n+1, n क्या है यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2, तो ये होगा -1/x²। उसके बाद 6 फॉर्मूला आता है हमारा y = 1/√x, तो उस केस में dy/dx होगा -1/2x√x। ठीक है, समझ आ गया सबको ये। तो ये 6 फॉर्मूलेज हैं x वाले बेसिक, ये आपको याद करने हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको मैं अच्छे से रख देता हूँ। हाँ, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, याद कॉपी में नोट डाउन कर लो आप अपने ना। उसके बाद 7th फॉर्मूला आता है y = k मतलब कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल पता है ना, हम यहाँ पे x और y जो है ये वेरिएबल ले रहे हैं, और अगर उसके अलावा कोई भी ना से k ले लिया तो k कांस्टेंट है, तो dy/dx क्या होगा उसका 0। हमेशा dy/dx किसी कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। किसी भी, अगर मैं बोलूँ 7 का डेरिवेटिव निकालो तो क्या होगा 0, मैं बोलूँ 10 का निकालो तो क्या होगा 0, मैं बोलूँ 100 का निकालो तो क्या होगा 0, मैं बोलूँ 110 का निकालो तो क्या होगा 0, मैं बोलूँ 1 लाख का निकालो तो क्या होगा 0। मतलब जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं सबका डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद 8 फॉर्मूला, अगर y = log x है तो उस केस में dy/dx होता है 1/x। ठीक है, log x का क्या होता है dy/dx 1/x। ओके, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, कहाँ तक हो गए थे 8 तक हो गए थे, 9th फॉर्मूला आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब y = अगर sin x है, 10th y = अगर cos x है, 11th y = sin cos 10x है, 12 y = cosec x है, 13 y = sec x है, और 14 अगर y = sin cos 10 cos x है, cot x है। ठीक है, तो इस केस में dy/dx क्या होंगे, तो sin x का होता है dy/dx cos x। ठीक है, cos x का होता है dy/dx माइनस sin x। ठीक है, अब 10x का होता है dy/dx sec² x। ठीक है, cosec x का होता है dy/dx माइनस cosec x cot x। ठीक है, secant x का होता है dy/dx माइनस secant x का होता है sec x एंड tan x। ठीक है, और cot x का होता है dy/dx माइनस cosec² x। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए सारे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेज। ठीक है, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। अब एक और आता है y = e⁻x। e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस केस में dy/dx जो होता है हमारा वो होगा e⁻x। इसका e⁻x का e⁻x ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ 15 फॉर्मूलेज हैं, 5 तो ये हैं, नहीं 6 तो ये हैं, और 8 ये थे। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले 8, तो इनका लिख लो आप अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लो, और ये याद होने चाहिए, इनको याद कर लेना बिल्कुल। 15 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये 15 फॉर्मूलेज लो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये 15 फॉर्मूलेज आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके सारे के सारे याद कर लेना, तो ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है y = x⁻9, सेकंड क्वेश्चन है y = x⁻−12, थर्ड क्वेश्चन है y = e⁻7x। ठीक है, e⁻x। फोर्थ क्वेश्चन है y = x⁻−9x, x हो -9। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है y = sin x। ये आपको dy/dx इनके फाइंड करना है पांचों क्वेश्चंस के, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इनफ फॉर द डे, वी विल स्टार्ट फर्दर फॉर द टुमारो।